Hello students, welcome to our channel KV Rajgar. So today we are going to start a new chapter from class 2 unit 7 make it shorter. आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. इसमें हम अकबर एंड बीरबल के बारे में पढ़ेंगे. आपने अकबर और बीरबल की बहुत सारी स्टोरीज सुनी होंगी एंड देयर स्टोरीज आर वेरी मच इंटरेस्टिंग. सो ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है मेक इट शॉर्टर. लेट्स स्टार्ट. वन डे अकबर ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर एंड ऑर्डर्ड. अकबर ने एक दिन अपने कोर्ट में सारे मिनिस्टर्स को बुलाया और एक लाइन ड्रॉ की और क्या कहा, मेक दिस लाइन शॉर्टर बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट. अकबर ने अपने कोर्ट में सारे मिनिस्टर को बुलाया और एक लाइन ड्रॉ की और क्या कहा, मेक दिस लाइन शॉर्टर. मेक दिस लाइन शॉर्टर का क्या मतलब है कि इस लाइन को शॉर्ट करो यानी छोटा करो. बट डोंट रब आउट एनी पार्ट ऑफ इट. लेकिन इसको बिना रब किए मतलब बिना मिटाए इस लाइन को छोटा करो. नो वन न्यू वॉट टू डू. जब अकबर ने ये सभी मिनिस्टर्स को जब ये टास्क दिया, एक लाइन खींचकर ये कहा कि इस लाइन को छोटा करो विदाउट रबिंग इट यानी बिना मिटाए, तो एवरीवन वाज वेरी मच कंफ्यूज्ड एंड नो वन न्यू व्हाट टू डू. और किसी को भी समझ में नहीं आया कि क्या करें. ईच मिनिस्टर लुक्ड एट द लाइन. सारे मिनिस्टर्स ने लाइन की तरफ देखा एंड वॉज पजल्ड. और बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज हो गए, मतलब असमंजस में आ गए कि अब क्या करें. नो वन कुड थिंक ऑफ एनी वे टू मेक इट लॉन्गर. किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस लाइन को बड़ा कैसे करें. लॉन्गर मीन्स बड़ा करना. No one could think of how it could be made shorter without erasing it. No one could think. किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि how मतलब कैसे, it could be made shorter कि इसको हम छोटा कैसे करें without erasing it बिना उसे मिटाए. बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग. उन सभी मिनिस्टर्स में एक अकबर का बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड वॉइस मिनिस्टर था. उस मिनिस्टर का नाम था बीरबल. आपने सुना होगा अकबर और बीरबल की स्टोरीज़ में, तो ये वही बीरबल है. तो बीरबल स्टार्टेड स्माइलिंग. बीरबल ने जब सभी मिनिस्टर्स को पजल्ड कंडीशंस में देखा तो उसको स्माइल आ गई. एंड व्हेन इट वाज हिज टर्न ही वेंट नियर द लाइन. जब अकबर की टर्न आई, जब अकबर की बारी आई तो ही वेंट नियर द लाइन, वो लाइन के पास गया. बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन. बीरबल ने क्या किया, जब उसकी टर्न आई तो उसने जो लाइन अकबर ने खींची थी उस लाइन को बिना मिटाए उसके जस्ट नीचे एक और लाइन खींच दी जो कि उस लाइन से के नीचे थी. तो उसने क्या किया, बीरबल ड्रू अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन. उसने जो लाइन अकबर ने खींची थी उसके नीचे और भी बड़ी लाइन खींच दी. एंड ही डिडंट टच द फर्स्ट लाइन. और उसने फर्स्ट लाइन को टच भी नहीं किया. अब क्या हुआ, जब उसने और भी बड़ी लाइन खींच दी तो अकबर किंग ने जो लाइन खींची थी वो अपने आप छोटी शॉर्टर हो गई.
Everyone in the court saw what he drew and said. जैसे ही उसने ये लाइन ड्रू की, यानी कि जैसे ही उसने ये लाइन खींची, एवरीवन इन द कोर्ट सो व्हाट ही ड्रॉ एंड सेड दैट इज़ ट्रू। जैसे ही सबने उस लाइन को देखा तो क्या कहा, दैट इज़ ट्रू, द फर्स्ट लाइन इज़ शॉर्टर नाउ। यानी अब जो फर्स्ट लाइन है वो कैसी हो गई है, शॉर्टर हो गई है, क्योंकि जब उसके नीचे बड़ी लाइन खींची है तो फर्स्ट लाइन अपने आप शॉर्ट हो गई। तो ये आपकी स्टोरी थी मेक इट शॉर्टर, कि किस तरह से बीरबल ने अपनी इंटेलिजेंस एंड वाइस होने की वजह से किस तरह से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया। तो ये आपकी स्टोरी थी मेक इट शॉर्टर। इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस स्टोरी की क्या समरी निकलती है? तो इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे सामने जीवन में कभी कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें प्रॉब्लम के बारे में ना सोचते हुए सॉल्यूशन पे फोकस करना चाहिए एंड सॉल्यूशन निकाल लेना चाहिए, जिस तरीके से बीरबल ने सॉल्यूशन निकाला। तो ये है आपकी स्टोरी मेक इट शॉर्टर।